प्यारी लग रही है मेरी बेटी, कहीं किसी की नजर न लग जाए। देखा आपने, मेरी बेटी देविका के लिए शादी के तोहफे आए हैं। इतने सारे गहने आए हैं। सुना है 3-4 एकड़ जमीन भी मिली है, लेकिन कुमारी मृणालिका को कुछ नहीं मिला। दीदी, अगर सिर्फ भिखारी से शादी करोगी तो क्या ही मिलेगा? फटे पुराने कपड़े, बदबूदार बिस्तर और कचरे के ढेर के सामने वाला पेड़। देखो युवराज सिद्धार्थ आ गए। आओ बेटा आओ। बेटा जी प्रणाम, माता जी प्रणाम। जीते रहो। यहाँ आओ ना बेटा। दीदी, मुहूर्त निकला जा रहा है, लेकिन तुम्हारा वो फटीचर पति तो नहीं दिख रहा। कल सुबह के खाने के लिए मांगने में देर तो नहीं हो गई? और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने भी तुमसे शादी करने को मना कर दिया? मृणालिका, माँ, पिताजी प्रणाम। अरे ये देखो, शादी में भी कैसे भिखारी जैसे कपड़े पहन के आया है। ये किस तरह के कपड़े पहन कर आए हो तुम? आज के दिन तो किसी से भीख मांगे थे। तुम्हें और मेरे दामाद सिद्धार्थ में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। दीदी, तुम समझाओगे नहीं कुछ है? ऐसे तो हर मौके पर हमारी बदनामी करवाते रहेंगे। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब रहने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। अब जल्दी से इसकी विदाई करवा दीजिए, और फिर ये भिखारी और इसकी भिखारी बीवी दोनों से हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। मैं अभी भी शर्म नहीं आ रही? ऐसे फटीचर भिखारी के साथ फेरे लोगी? इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके मन से होती है, और एक दमन सच्चा है। हाँ ठीक है, चलो अब शादी की विधि शुरू करते हैं। पंडित जी, अब ये मत कहना कि अपनी बीवी को तुम पैदल लेकर जाओगे। क्यों नहीं? अब सारी जिंदगी ऐसे ही तो मेहनत करनी है, अभी से शुरू कर सकते हैं। और हाँ दीदी, पिताजी का इस तरह से दिल दुखा कर जा रही, दोबारा कभी शक्ल मत दिखाना है आपने। हाँ, आज से तुम्हारा इस परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। विदाई लो और जाओ अपने भिखारी पति के घर। मृणालिका, चलिए घर चलते हैं। यही जगह मिली थी आपको? इतना छोटा घर, इसी घर में कोई कैसे रह सकता है? आप ही ने तो कहा था एक छोटा सा घर ढूंढने, किसी को पता ना चले कि आप एक राजकुमार हो, इसलिए ये
माफ करिएगा, हमारा घर बहुत छोटा है। छोटा है पर हमारा है, और कम से कम सर पर छत है। लोगों के पास वो भी नहीं होता। अब यही हमारा संसार है, और अब हमारी चिंता मत करिए। इसे तो हम साफ सुथरा करके मकान से घर बना देंगे। ये हमारे बाबा की आखिरी निशानी है, जो अब हम आपको सौंपते हैं। हमारे पास इसके सिवा आपको देने के लिए कोई और तोहफा नहीं है। आप इतनी कीमती चीज हमें कैसे दे सकते हैं? ये तो आपके पास होना चाहिए। ये तो आपके पिताजी की आखिरी निशानी से। आप हम कैसी बात कर रही हैं? हमारा जो है वो सब आपका ही तो है, क्योंकि आप सिर्फ हमारी। राजमाता, मेरे राजकुमार वीरेंद्र ठीक तो होंगे ना? बचपन से मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। घबराओ मत बेटे, सेना प्रमुख बलदेव राजकुमार के साथ ही है। उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। वो जैसे ही लौटेंगे ना, मैं उनके कान पकड़कर तुम दोनों की शादी करवा दूंगी, ठीक है? राजमाता की जय हो। खबर मिली है कि राजकुमार वीरेंद्र चंद्रभान राज्य में है, और उन्होंने वहाँ शायद वहाँ क्या बोलो? किसी और से शादी कर ली है। अरे उठ गए आप? उठिए, चलिए चलिए तैयार हो जाइए। पग फेरा है आज, पिताजी के घर जाना है। चलिए। सुनिए, ये देखिए, हमें महादेव के मंदिर से कुछ पत्थर मिले हैं। हम इसे एक अच्छे से कपड़े में सिलकर एक ताबीज बना देते हैं। हमारे पास कुछ दिनार है, उससे हम कुछ अच्छा खरीद सकते हैं। और हम किसी दर्जी के पास कुछ कटे कपड़े ले सकते हैं, वो हमें सस्ते में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको बाजार लेकर के हम चलते हैं, फिर वहाँ से आपको आपके घर लेकर के चलेंगे। चलिए। राजकुमार की जय हो। राजकुमार की जय हो। रुको, ये सब आपको ऐसे क्यों? नहीं, अच्छा, हमसे नहीं, ये सब तो बलदेव से मिलने आए। क्यों बलदेव? हाँ, वो मैं कभी राजमहल में नौकरी करता था, तो ये सब मेरे वहाँ दोस्त हो गए। उठो उठो, हम सब दोस्त हैं ना। मृणालिका, क्या आप अकेले बाजार जा सकती हैं? अब देखिए ना, घर में मेहमान आ गए तो हम दोनों का ऐसे। हाँ हाँ, घर आए मेहमानों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ। बोलो क्यों आए हो? राजकुमार, राजमाता संभावी देवी की तबीयत खराब हो गई है, वो आपसे मिलना चाहती है। मृणालिका के घर पर उपहार भिजवा दीजिए और कहिएगा कि ये उपहार उनकी तरफ से आए, चाहिए उनके पीछे। उन्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी राजकुमार। चलिए। छोटी माँ, पिताजी, हम वापस आ गए हैं। कहाँ हैं आप लोग? अब फेरे वाले दिन अकेले आई हो? तुम्हारा वो फटीचर पति एक दिन भी